पटना के फुलवारी शरीफ में गहनों की दुकान में बड़ी लूट हुई है। 7 की संख्या में आए अपराधियों ने राधे श्याम ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम दिया। अब ऐसे में सवाल है कि एक ही इलाके में क्यों हो रही है बार बार लूट की वारदात। पटना में सरेआम लूट की वारदात, फिर लूट गई गहने की दुकान। लुटेरे चुस्त, पुलिस सुस्त। खुला हुआ आयरन चेस्ट, खुली हुई अलमारी, यहां वहां बिखरे पड़े गहनों के डिब्बे अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। तस्वीरें फुलवारी शरीफ की हैं। फुलवारी शरीफ के नवादा मोड़ इलाके में शाम के 7 बजे गहने की दुकान में लूट हो गई। राधे श्याम ज्वेलर्स के मालिक अपनी दुकान में बैठे हुए थे, तभी 7 की संख्या में अपराधी आए, कनपट्टी पर पिस्टल सटाते हैं और 2.5 लाख रुपए कैश और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो जाते हैं। हम गल्ला पर बैठे हुए थे, वहाँ मेन मेरा सब लॉक था, जो था। सबसे पहले चाबी मारा, यहाँ चाबी कैप्चर में लिया हाथ में। उसके बाद अपने से नहीं खोला तो सब हमसे खुलवा लिया। पिस्टल गिरा हुआ था, मारा भी। कितना लोग था? लगभग 6 से 7 लोग था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि लड़का उन लुटेरों में से एक है जिन्होंने घनश्याम ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ऐसा नहीं है कि इस इलाके में लूट की ये पहली वारदात हो। राधे श्याम ज्वेलर्स के बगल में ही 8 नवंबर को दवा दुकान में लूट हुई थी और 9 नवंबर को गहने की दुकान में। बावजूद इसके पुलिस ने लूट की इन घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया और एक और गहने की दुकान लूट गई। पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं करता है। कुछ दिन पहले 10 दिन पहले वहाँ पे कांड हुआ है बाल्मी में, और फिर भी हाथ पे हाथ रख के क्या कर रहा है यहाँ का पुलिस? हाँ, क्या कर रहा है? कहने को पटना बिहार की राजधानी है, बिहार की पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी यहीं बैठते हैं, फिर भी लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सवाल है कि क्या फेल हो चुकी है पटना पुलिस? क्या ध्वस्त हो गया है पुलिस का खुफिया तंत्र? क्या खत्म हो गया है पुलिस का इकबाल? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत की रिपोर्ट। अब आप समझिए, हाल के दिनों में लूट की कई बड़ी वारदातें हुई हैं, लेकिन किसी भी वारदात में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे जाहिर होता है कि अपराधी यहां पर मस्त हैं और पुलिस पस्त है। 9 नवंबर 2022 को फुलवारी शरीफ में न्यू संतोष ज्वेलर्स से लूट हुई थी। 2.5 लाख रुपए कैश और लाखों की ज्वेलरी यहां पर लूट ली गई थी। और इसके बाद 24 नवंबर को 2022 में ही बेटा में ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट हुई। 2 किलो सोना और 2 लाख कैश की लूट यहां पर की गई थी। वहीं 28 नवंबर 2022 को फुलवारी शरीफ में राधे श्याम ज्वेलर्स में लूट हुई। यहां पर भी 2.5 लाख रुपए कैश और लाखों की ज्वेलरी की लूट की गई। और इसके बाद 28 नवंबर 2022 को मनेर के ब्रह्मचारी में लोहा व्यवसायी से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां 60,000 कैश और स्कूटर लूटकर अपराधी भाग गए। इन सभी मामलों में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और अब तक पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई।